नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एसिडिटी के बारे में। अम्लता भी कहते हैं इसे। खाना पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, उसमें तेजाब भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। जब इसका बनना अधिक हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी हो जाती है और सबसे पहले इसको हम महसूस करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, और फिर धीरे धीरे ये जो है हमारे रक्त में मिल जाता है और कई तरह की बीमारियां पैदा कर देता है। खाना पचाने के लिए बाइल जूस भी निकलता है, वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होकर सड़ने लगता है, खट्टा हो जाता है, तो ये भी एक एसिडिटी का रूप ही ले लेता है। अब इस रोग को पहचानने के लक्षण हैं कि हमें बार बार खट्टी डकार आती है, सीने में जलन होती है, गैस बनती है, अपच रहती है, पेट भारी हो जाता है, कब्ज हो जाती है, मुंह में पानी आता है, मुंह में छाले हो जाते हैं और कभी कभी तो यहाँ तक है कि अंदर से मुंह के अंदर खून भी आ जाता है। हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, आंखों में जलन, पेशाब में जलन, सिर भारी रहना, टेंशन, डिप्रेशन, इस तरह की कुछ बीमारियां हमें हो जाती हैं। तो ये कुछ इसके ऐसे लक्षण हैं जिनसे कि हम पहचान सकते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है। और इसका मुख्य लक्षण यही है कि छाती के अंदर जलन होना, और कभी कभी तेजाब इतना बढ़ जाता है हमारे शरीर के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, कि वो भोजन नली के द्वारा होता हुआ बाहर गले तक आ जाता है और कभी कभी उल्टियां भी हो जाती हैं। इसके कारण किसी किसी मरीज को चक्कर भी आ जाते हैं। अब दोस्तों, हम इसके कारणों को जानें जिससे कि हम इस रोग को नेचुरल वे में दूर भी कर सकें। तो सबसे पहली चीज है कि हमारी आधुनिक सभ्यता में, सभ्य समाज कहने वाले समाज के अंदर एक तो चाय, और चाय ये इस एसिडिटी की जड़ है। चीनी, गुड़ की बजाय चीनी खाना, और पैक्ड फूड का, चाहे तो वो डब्बे के अंदर है, चाहे वो टिन के डब्बों के अंदर है, उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, कितने दिन से सड़े हुए होते हैं, प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे सिस्टम को एसिडिक करती हैं। दूसरा हमारा क्या है कि हम हर वक्त चाय के साथ कुछ न कुछ नमकीन खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, मैदा की बनी चीजें खाते हैं, समोसा है, तली हुई चीजें हैं, पकौड़े हैं, तो ये सारी चीजें एसिडिक हैं। चटपटा है, गर्मा गर्म चीज खाते हैं, और हमारा जो खाने का कॉम्बिनेशन है वो ठीक नहीं। कभी तो हम तीखा खाते हैं, गरम गरम अभी खाना खाया कि उसके ऊपर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली, तो ये सारी चीजें एसिडिटी कर देती है। अब हमें कॉम्बिनेशन के बारे में अगर हम जान लें तो हमें बहुत कुछ जो है एसिडिटी से छुटकारा मिल सकता है, तो ये मैं आगे बताऊंगा। एक कारण इसका भी है कि बार बार खाना, भूख न लगने पर खाना, या कम भूख है तो अच्छी अच्छी चीजें दिखाई दे गई, इंद्रियां जागृत हुई और बस नकली भूख पैदा हो जाती है, या भूख नहीं है, कहीं निकलना है तो बिना भूख के खा लिया। मांस या भारी भोजन का खाना, सड़े गले भोजन का खाना जो कई कई दिन का रखा हुआ होता है। देखिए, हमारे घर में रोटी होती है, क्या हम उसे 3-4 दिन बासी खाते हैं? नहीं खाते ना। लेकिन जब रोटी को ब्रेड बना दिया, पैक करके आ गई, वो 4-4 दिन गया, हम कई दिन तक खाते हैं। तो ये एसिडिक है। चाय पीना, कॉफी पीना, स्मोकिंग करना, तो ये सारी चीजें एसिडिटी हमारे अंदर पैदा कर देती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती है, और ये खाना जो है अंदर ही अंदर सड़ता रहता है, कब्ज हो जाती है, गैस बनती है, अफारा आता है उसकी वजह से। फिर आता है हमारी कुछ लाइफ स्टाइल, कि लाइफ स्टाइल ऐसी बन गई है कि हम हर वक्त जो है टाइम को बचाते हैं। अगर हमें ऑफिस जाना है तो हाथ में ब्रेड का जो सैंडविच लगा हुआ है, भागते भागते जा रहे हैं बस को पकड़ने के लिए, और रास्ते में खाते जा रहे हैं। तो हमारी जो मेंटल एनर्जी है या जो अंदर की जीवनी शक्ति है, वो माइंड जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को
जूस डिस्चार्ज करने के लिए ऑर्डर नहीं करता है, तो वो खाना ऐसे ही रखा रहता है। या हमने काम किया उसके बाद तुरंत खा लिया, और खाना खाने के बाद फिर तुरंत ही हम जो है काम पर बैठ गए। खाते खाते टीवी देखना, अखबार पढ़ना, मेंटल वर्क किसी भी तरह का हो, ये हमारे अंदर जो है खाने को पचने नहीं देता। तो जो तेजाब निकला उसे डाइजेस्ट करने के लिए वहीं का वहीं ऐसा ही खाना रह जाता है और तेजाब भी पड़ा रहता है। टाइम से न उठना, या कहना चाहिए कि जल्दी न उठना और रात को देर से सोना, ये भी हमारे अंदर एसिडिटी पैदा करती है। और इन सब से ऊपर जब एसिडिटी हो जाती है तो हम एसिडिटी की दवाएं खाते हैं, एंटासिड दवाएं खाते हैं, जो दोबारा जाकर थोड़ी देर के लिए हमें रिलीफ तो देती हैं, लेकिन दोबारा हमारे बॉडी के अंदर ये एसिडिटी ही बनाती हैं। और फिर ऐसी हालत होती है, एक दवा के बाद कुछ और दवा, और दवा के बाद और हार्ड दवा, तो ये दवाओं का साइकिल चलता ही रहता है, कभी भी ये छूटता नहीं है। तो दवाएं खा खा के हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है, क्योंकि बॉडी की नेचर है किसी भी बाहर के केमिकल को एक्सेप्ट नहीं करती है, उसे निकालने के लिए वो फाइट करने लग जाती है। तो उसमें हमारी अलग एनर्जी वेस्ट होती है, हमारी जो है जीवनी शक्ति जो खत्म हो जाती है, हर वक्त हमें थकान रहती है, टायर्डनेस रहती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। दूसरे कारण मेंटल कारण भी आते हैं कि हमें बार बार गुस्सा आना। जब हमारा स्वस्थ शरीर नहीं है तो हमें गुस्सा भी आएगा, या हमारी नेचर गुस्सा की बनी हुई है तब भी। अगर कोई माँ गुस्से में अपने बच्चे को दूध पिला दे तो उस बच्चे को बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसका जो गुस्से की वजह से एसिड बना वो उसके दूध के अंदर आ जाता है। यहाँ तक कि ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा है कि किसी बच्चे की मौत भी हो गई। हमें हर वक्त फियर रहना, जब फियर रहेगा, टेंशन रहेगा, या कोई चिंता बनी रहेगी, कोई लाइफ में हमारे अंदर ट्रेजेडी हो गई है, नौकरी छूट गई, पैसे की कमी आ गई, फेलियर इन लव, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर जो है ट्रेजेडी यानी अवसाद पैदा कर देती है। इससे जो है हमारे बॉडी के अंदर ये एसिडिटी होती रहती है। अब आइए बात करते हैं इसके इलाज पर, ट्रीटमेंट पर। तो सबसे पहले तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो कचरा है, तेजाब है, उसी को साफ करें। दूसरी कि इस तेजाब ने, एसिडिटी ने जो हमारे ब्लड को गंदा कर दिया है, बॉडी के एक एक सेल्स को, टिश्यूज को, सिस्टम को गंदा कर दिया है, उनकी सफाई करें। तो इन दोनों के लिए सबसे पहले हम आते हैं कि पेट की सफाई कैसे करें। तो पेट की सफाई के लिए हमें सबसे पहले सुबह उठते ही गुनगुने पानी में आधा नींबू डाल लेना है। ध्यान रखें, किसी किसी को यह शक रहता है कि नींबू शायद एसिड होने की वजह से एसिडिक असर करेगा, लेकिन जब ये गुनगुने पानी में चला जाता है तो ये एल्कलाइन असर करता है, तो आपके अंदर के कचरे को साफ करेगा और नीचे जितना भी आपके रेक्टम के अंदर मल जमा हुआ उसे भी साफ करेगा। तो एनीमा का लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, हम दांतों को मजबूत कैसे करें कि डाइजेशन अच्छा कर सकें और पेट की सफाई भी कर सकें। तो उसके लिए नेचुरोपैथी में एक सिस्टम है, सिस्टम तो काफी है, मैं यहाँ पर एक मेन ही बता देता हूँ। पेट पर हमें एक पट्टी लपेटनी है। सबसे पहले हम एक कपड़ा लेंगे कॉटन का और उसको ठंडे पानी में, ठंडे से मतलब है घड़े के पानी में, फ्रिज वाले पानी में नहीं, उसमें भिगो कर निचोड़ देंगे और इतना निचोड़ेंगे कि पानी टपके नहीं और ड्राई भी ना हो जाए। उसको अपने पूरे पेट पर, जहां पर के हमारे ये रिब्स दोनों जुड़ती हैं पेट भाग में, वहां से लेकर नीचे तक, नाभि से नीचे तक के पूरे कमर तक की और पेट की ये लपेट ले लेनी है टाइट करके। और इसके ऊपर एक जो है हल्का सा गरम सॉल वगैरह लपेट के हमें लेट जाना है आधा घंटे के लिए। इस पट्टी को लपेटने से पहले ये देख लें कि हमारा टेम्परेचर ठीक है, ठंडा तो नहीं पड़ा है शरीर। अगर ठंडा पड़ा है तो नहीं लपेट,
और अगर ठंडा है तो पेट को जरूर गर्म कर लें, या तो गर्म पानी का सेक दे दें 15 मिनट के लिए, उसके बाद पट्टी दे। फिर उस पट्टी पर गर्म शॉल लपेटने के बाद आधा घंटा तक लेट जाए आराम से। इससे हमारी आंतें सशक्त होंगी, हमारे पेट के अंदर से जो मलबा फंसा हुआ है वो धीरे धीरे निकलेगा, और इस तरीके से हम आंतों को मजबूत कर सकते हैं। अब आती है हमारे कुछ खाने पीने की आदतें भी हमें सुधार लेनी है। जैसा कि मैंने उसमें कारण में बताया कि हमें खाना जो है खाने के वक्त अपनी पूरी इंद्रियों को, यानी हमारे 5 जो ज्ञान इंद्रियां, उनको पूरी तरीके से उसमें लगाना है। आंख से हमें उनके टेक्सचर को देखना है, कलर को देखना है, नाक से उसकी खुशबू को सूंघना है, कानों से जब हम चबाते हैं तो उस ध्वनि को, साउंड को सुनना है, और जीभ से उसका टेस्ट लेना है। और जब हम स्पून या ये औजार जो यूज करते हैं अंग्रेजी, इनसे खाते हैं तो आपने महसूस किया हुआ टेस्ट नहीं आता है। जब आप चावल को, दाल को हाथ से खाते हैं तो उसमें कितना टेस्ट आता है, उंगलियों को चाटते रहते हैं, क्योंकि उसमें हमारी जो स्किन है ना वो भी इन्वॉल्व है। तो इन 5 इंद्रियों से बड़ा अच्छा रस बनता है, डाइजेशन बड़ा अच्छा रहता है। तो एक तो ये हो गया कि हमारा माइंड और इंद्रियां उस खाने में इन्वॉल्व नहीं, तो इस आदत को सुधार लेना है। खाने का टाइम हमें जो है सूरज छिपने तक कर लेना है। नहीं कर सकते हैं तो 8 बजे तक जरूर कर लें। फिर भी लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो हल्का फुल्का फूड वगैरह लेके अपना काम चलाएं। और दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक जो है हमारी भूख बड़ी तेज होती है। उस वक्त इन दोनों के बीच में हमें खाना खा लेना है। अगर इनसे ऊपर नीचे होता है तो खाना पचता नहीं है, बहुत स्लो हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इस वक्त में ही करना है। तो हमें फिर नाश्ता उस तरीके से करना है कि हमें 12 बजे तक भूख लगे, 11 बजे भी लगा है तब भी कोई बात नहीं है, और पहले खा लें। आयुर्वेद के हिसाब से जब सूरज की गर्मी जितनी ज्यादा होती है उतने ही हमारे अंदर एब्डोमिनल फायर, जठराग्नि बड़ी तेज होती है। इसलिए इस सिद्धांत का जरूर ध्यान रखें। फिर हम आते हैं कि खाने से हम इस रोग को कैसे निकालें। इस शरीर को फिट रखने के लिए अगर हम ज्यादा कमजोर हैं तो कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज या योगासन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं योगासन का जिक्र इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि रोगी की अवस्था, उम्र, जीवनी शक्ति, मेल है फीमेल है, और उसके टेस्ट क्या हैं, कितनी बीमारियां लगी हुई हैं, इसलिए आसनों का जो चयन होता है रोगी को देखकर, उसके फीचर्स को देखकर बड़े तरीके से किया जाता है। इसलिए योगासन का जिक्र मैं नहीं करूंगा, पर हाँ इतना जरूर है कि जो खुली हवा में जा सकते हैं खुली हवा में जाएं, धीरे धीरे अपने हर जॉइंट्स को मूवमेंट दें। जॉइंट्स खुलेंगे, पूरे शरीर को ट्विस्ट करें, आगे पीछे दाएं बाएं, इस तरीके से कुछ हम छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करें, बॉडी को रिलैक्स करें। उससे क्या है कि एक तो आपने ऑक्सीजन का कंजम्पशन अच्छी तरीके से कर लिया। तो ऑक्सीजन की ये क्वालिटी है कि जब ये अंदर जाती है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो जब ऑक्सीडेशन की क्रिया शुरू होती है तो उस वक्त जो है तेजाब का बनना, एसिड का बनना बहुत कम हो जाता है, और बॉडी से वो निकलने लगता है हमारे यूरिन सिस्टम से या पसीने के द्वारा से। तो एक्सरसाइज का करना या योगासन का करना भी एसिडिटी को कम करने में बड़ी मदद करता है। अब हमने जो है इस तरीके से सफाई शरीर की देखिए, हम इसमें ही आलस करते हैं इस शरीर की सफाई करने में। हमारी कार है, उसे साफ करने के लिए डेली एक बंदा आता है, हफ्ते में 1 दिन अंदर करता है। 4-6 महीने के बाद हम उसको जो है किसी वर्कशॉप में ले जाते हैं, उसकी पूरी अंदर से बाहर से धुलाई करा देते हैं, और साल में 1 बार सर्विस करा देते हैं। लेकिन ये परमात्मा की दी हुई जो गाड़ी है, जिससे कि इतना बड़ा जीवन चल रहा है, इसके अंदर कितने सिस्टम्स लगे हुए हैं, उसकी सफाई हम नहीं करते हैं। अंदर ही कचरा उसके अंदर भरा हुआ है। तो इसकी सफाई करना बहुत जरूरी है। ये सिंपल से तरीके जो मैंने बताए हैं बहुत ही साइंटिफिक हैं, और भी बहुत से हैं, लेकिन मैं उनकी व्याख्या यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। समयाभाव और मरीज को देखकर ही चयन किया जाता है। अब हम आते हैं कि हम अपनी डाइट से
इस एसिडिटी को कैसे खत्म करें, क्योंकि एसिडिटी बनी ही डाइट से थी, कुछ दिनचर्या खराब होने से भी बनी। तो मेन हमारा जो कारण है वो खाना है। तो हम इस खाने को ही सही कर लें तो हमारी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि सुबह सुबह उठकर हम खीरे का पानी पी सकते हैं, खीरे का जूस। सबसे सस्ता है, हर जगह मिलने वाला है। या नारियल का पानी भी पी सकते हैं, नारियल का दूध भी बना सकते हैं। कच्चा नारियल ने उसको मिक्सी के अंदर ग्राइंड करें, पानी डालें और उसको फिर चला लें, बड़ा अच्छा दूध बनता है। वो भी एसिडिटी को दूर करने में बड़ा सहायक है। सुबह सुबह हमें नाश्ते में 8 बजे के करीब, 9 बजे के करीब जब हम एक्सरसाइज, नहाने धोने सभी से फ्री हो जाएं, उसके बाद हमें मीठे फल लेने हैं। खट्टा फल कोई नहीं लेना है। जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाए तो खट्टे फलों पे आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमें मीठे फल शुरू में लेने हैं। जैसे पका हुआ केला, खरबूजा है, पपीता है, सेब है, चीकू है, और भी बहुत मीठे फल हैं, उन्हें ले सकते हैं। या इनके अलावा हम जो है रात को भीगे हुए किशमिश, मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये चीज भी ले सकते हैं। ये हमारे पेट को साफ भी करेंगे, पेट को ताकत भी देंगे और इनसे हमारी एसिडिटी भी दूर होगी। अब इनकी मात्रा कितनी लें? मात्रा का तो ऐसा है, कहीं कोई ऐसा चार्ट नहीं है, भूख के अनुसार ही ले सकते हैं। जितनी भूख लग रही है उतनी ले लें। और मान लीजिए फिर आपको 12 बजे से पहले फिर भूख लगती है तो कोई हल्का फल ले लें जो जल्दी पच जाए। लेकिन अगला खाना जो है हमें भूख लगने पर ही खाना है। अभी मान लीजिए आपको 11 बजे भूख लगी, आपने एक केला खा लिया, तो उसका 1-1.5 घंटे बाद जो है भूख लगाती है। तो आप 1 बजे तक मुझे लगता है कि आपको अच्छी भूख लगेगी, तो ये आप अपना खाना दोपहर का ले सकते हैं। अब दोपहर के खाने में हमें क्या लेना है? सबसे पहले ये गांठ बांध लीजिए, हम जो थैली का आटा लेके आ रहे हैं इसके अंदर केमिकल्स भी होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो ज्यादा समय तक ये बना रहे। एक तो इसे फेंक देना है। कोई भी हमें पॉलिश चीज या रिफाइंड चीज नहीं लेनी है। जैसे चीनी है, चीनी की बजाय गुड़ यूज किया जा सकता है, शक्कर यूज की जा सकती है। और रिफाइंड ऑयल है, ये भी नुकसान करते हैं। पता नहीं कितने कितने केमिकल्स के द्वारा इनकी प्रोसेस होती है। तो इन सबको बंद करें, जितनी भी रिफाइंड चीजें हैं। तो इनकी जगह पर हमें क्या लेना है? मोटे आटे की रोटी खानी, जो एल्कलाइन है। और ये मैदा से बनी चीजें हैं, और मैदा की बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, और जब ये तल जाती हैं, समोसे हैं, कचौड़ी हैं, वगैरह वगैरह, जो आपकी मिष्ठानों की दुकानों पे बड़ी अच्छी तरीके से लगी होती है, मन ललचाता है, तो ये सब एसिडिटी का ही कारण है। तो इन सबको छोड़ें, इनकी जगह पर सिर्फ मोटे आटे की रोटी खाएं और पत्तेदार या हरी सब्जियां, इनका चयन करें। थोड़े कम मसाले डालें, तेल का भी कम प्रयोग करें। हरी पत्तियों की सब्जी में जैसे हो सकती है चौलाई है, बथुआ है, मेथी है, लोट्यूस है, ये ले सकते हैं। हरी सब्जियों में तोरई है, लौकी है, परवल है वगैरह। जो सब्जियां जमीन के अंदर हैं या जमीन पर लगी हुई हैं वो फायदा नहीं करेंगी। जमीन के अंदर वाली गरिष्ठ होती हैं चीजें, इसलिए उनका सेवन बिल्कुल न करें। और आपके एसिडिटी अगर ज्यादा हो गई है तो हो सकता है कि आपकी आंतों में रूखापन हो, खरोंच बन गई हो। उससे बचने के लिए आप दोपहर के खाने शुरू करने से पहले 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ये मैंने मेन खाना बताया। अब इस खाने से पहले आपको कम से कम, अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी का सलाद रख लेना चाहिए और उसे खाने से पहले खाना है। मैंने यहाँ पर रोटी सब्जी का जिक्र किया, मैंने किसी भी प्रोटीन का, दही का या दाल का किसी तरह का जिक्र नहीं किया, इसलिए सारी चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है। जितना आप प्रोटीन लेंगे उतना ही एसिड बनेगा। खास तौर से रात को दाल, दही, प्रोटीन वाली चीजें बिल्कुल बंद कर दें। मैंने रोटी सब्जी कहा है, दाल चावल भी नहीं खाने हैं, चावल राजमा भी नहीं खाना है।
इन चीजों से सबसे बचना है, तब ही आपकी जो है एसिडिटी दूर होगी। अब आता है रात का खाना क्या लें। तो रात के खाने में भी हम यही रखेंगे। जो शरीर से बिल्कुल मजबूत हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें कोई कमजोरी नहीं है, तो वो सलाद खाएं। बरसात के मौसम में सलाद को कम कर दें, और सलाद में जितनी भी ये चीजें हैं, गाजर है, मूली है और आपके खीरा है, तो इस तरह की चीजें, टमाटर है, ये सब काट सकते हैं। पालक को अवॉइड करें, क्योंकि इससे एसिडिटी बनने के अच्छे चांस बने रहते हैं, इसलिए पालक को न लें। कोई भी एनिमल प्रोटीन या फैट, इस सबको अवॉइड करें। दूसरा एक कंसेप्ट और है कि गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, कुछ खाते रहो। चाय ली, नमकीन ले ली, बिस्किट्स ले लिए, और कहना चाहिए खुले मतलब शब्दों में कि बिल्कुल सत्यानाश कर रहे हो, एसिड को और बढ़ावा दे रहे हैं। उस वक्त तो आपको लगेगा। तो ये दोनों चाय, नमकीन, बिस्किट, समोसे रोग की जड़ हैं, रोग की जड़ है। यानी आपने 1/3 लाइफ तो जो है बीमारी बसाने में लगाई इन्हें खा खा के, और मुझे कहना चाहिए आधी लाइफ। और जब आपको बीमारियां उभर के आई, तो फिर जो डॉक्टर अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, एसिड की बीमारी के लिए कुछ और दे दी, फिर पेट की दर्द के लिए कुछ और दे दिया, उसकी वजह से पेशाब में पीलापन आ गया तो उसके लिए कुछ और दे दिया, कॉन्स्टिपेशन हो गया था कुछ और दे दिया। यानी दवाओं का सिलसिला चलता ही रहता है। तो ये क्या हुआ, एसिडिक हो गया, बॉडी तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। भाई कोई भी केमिकल उसके अंदर आए, हमने गलत खाना, ऐसा नहीं है कि पहले हम दवा खा के पैदा हुए थे, अब वो हमने छोड़ दी इसलिए अब वो हमें शुरू करनी है इसलिए एसिडिटी हुई। नहीं, ऐसा नहीं, हमने गलत खाना पीना शुरू किया इसलिए हम बीमार हैं। तो ये ध्यान रख लीजिए कि इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए, और जो कारण मैंने बताए हैं, जल्दबाजी, हरी चिंता, इन सब से अपने को उबारने की कोशिश करिए। सादा नमक जो आता है उसे छोड़ दीजिए, उसकी जगह रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक खाइए। लहसुन है, सरसों का तेल है, दाल है, प्रोटीन है, दही है, ये सारी बंद कर दीजिए, और आप देखिए आपको कितना फर्क पड़ता है। अब आपको एसिडिटी हर बार फील होती है, तो इसके लिए आप कोई भी मीठे फल का रस ले सकते हैं। आपकी भूख भी बनी रहेगी, आपका सिस्टम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। पानी पी सकते हैं, लेकिन ज्यादा ठंडा पानी ना पिए, कंट्रोल करें। गुनगुना पानी लेते रहें, खीरे का रस लें, नारियल का पानी लें, लेकिन बीच में कुछ न खाएं। ये कंसेप्ट गलत है कि कुछ खाते रहो। खाते रहेंगे तो आप एसिड जो है की ग्रिप में ही बने रहेंगे, उससे कभी उभर नहीं पाएंगे। दूसरा जो मैंने खाना बताया है उसका पालन करें, एक्सरसाइज करें, और बाकी ट्रीटमेंट के लिए किसी भी एक्सपर्ट, क्वालिफाइड नेचुरोपैथी नहीं, क्योंकि किसी भी मरीज को जो है मानसिक रोग हो सकते हैं, उसका हार्ट कमजोर हो सकता है, और अंदर कई बीमारियां छिपी हो सकती हैं। जो एक्सपर्ट है, कॉम्पिटेंट है, वो मरीज को देखते ही आधी बीमारियां तो डायग्नोज कर लेता है, और जैसे ही मरीज कहना शुरू करता है उसके अंदर जो है एक प्रॉपर तरीके से इलाज आना शुरू हो जाता है कि मुझे इस मरीज को ऐसे लेना है कि इसकी जीवनी शक्ति जो है, यानी अंदरूनी जो ताकत है परमात्मा ने दी है, जो रोगों को निकालती है, वो कैसे बने, वो बढ़ेगी, और हम थोड़ा सा हेल्प करेंगे खाने से, दिनचर्या से, तो रोग निकलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you very much.